हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स हमने वहां पर कवर किए थे। उसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो वहां पर हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, पहला आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर्स को भी हमने फिर से फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, पहला आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। जो आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर था उसके अंदर केवल एक ही कंसेप्ट था, इसका किसका था, एरे का। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं किसका, एरे का। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला आपका कंसेप्ट ऑफ एरेज, कि आपको पहले एरे का कंसेप्ट पढ़ना होगा कि आपको एरे की नीड क्यों पड़ी। सेकंड आपका स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप किसका, अपना मल्टी डायमेंशनल एरे का, यानी कि आप मल्टी डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशन ऑन एरे, यानी कि हम एरे के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद एन एल्गोरिथम्स। तो मेनली कौन से ऑपरेशन होते हैं, आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है या फिर अपने पूरे कंप्लीट एरे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, या फिर अपने एरे के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है। ये सारे ऑपरेशन क्या करेंगे हम अपने एरे के अंदर परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, विद एन एल्गोरिथम। हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर एल्गोरिथम्स को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, नहीं, हम आज की वीडियो में बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपने एरे का। ठीक है, हमारे एरे के एडवांटेज क्या होंगे, एरे के डिसएडवांटेज क्या होंगे, आज हम केवल इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है एरे। तो एरे होता क्या है और एरे की नीड क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक जैसे डाटा, मान लीजिए क्या है, आपको सारी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, या फिर आपको फ्लोट डेटा टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, या फिर आपको कैरेक्टर टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना है। तो क्या करते थे आप, सभी को क्या है अलग अलग वेरिएबल के नाम से वहां पर डिक्लेयर करते थे। आप चाहते थे आपको कोई एक ऐसा कंसेप्ट मिल जाए जहां पर आप क्या कर सकें, सिमिलर टाइप की वैल्यू, यहां पर क्या कर सकें आप, एक से ज्यादा सिमिलर टाइप की वैल्यू क्या कर सकें, एक साथ ही स्टोर कर सकें। आपको एक ऐसा कंसेप्ट चाहिए था, उस कंसेप्ट के लिए हम यूज करते हैं किसका, एरे का। आप इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने क्रिकेट टीम्स तो सबने देखा होगा, जो आपकी क्रिकेट टीम्स होती है उसके अंदर जो आपके टोटल बात की जाए, जो आपके टोटल खिलाड़ी होंगे वहां पर कितने रहते हैं, आपके 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपके एरे का साइज है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं जो खिलाड़ी होंगे या तो सारे क्या होंगे, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने एक टाइप के एक से ज्यादा एलिमेंट क्या किया है, एक साथ ऑर्गेनाइज किया है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे सपोज कीजिए आपको 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। एरे के कंसेप्ट से पहले आप क्या यूज करते थे, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 5 स्टूडेंट, जो आपके ये 5 स्टूडेंट हैं, इसका आपको रोल नंबर क्या करना है, आपको जो आपका रोल नंबर है इसको आपको यहां पर क्या करना है, स्टोर करना है। तो आप कैसे स्टोर करते हैं, एरे से पहले आप क्या करते हैं, इंटीजर ए डिक्लेयर करते हैं, फिर इंटीजर बी, ऐसे ही इंटीजर सी, और ऐसे ही इंटीजर डी, और ऐसे ही इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा एरे से पहले कंसेप्ट था। हम क्या करते थे, मान लीजिए हमें यदि 5 स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर स्टोर करना है, तो जो आपका रोल नंबर होगा वो कैसा होगा, मोस्टली इंटीजर ही होगा, 1 2 3 4 5 इंटीजर की वैल्यू के अंदर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के क्या है रोल नंबर के लिए हम क्या करा, अलग अलग उनका वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है, जो हमारा कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ जाती है। क्या है, जो हमारा कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब सर एरे क्या होता है, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्या है, एरे आपका एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर आप सेम टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू को एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और यदि आप एरे के जो भी आपने वैल्यू वहां पर स्टोर किए हैं, यदि आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका सभी का क्या होता है, आपका प्रॉपर इंडेक्स
नंबर होता है। ठीक है, आपको कंसेप्ट याद रहेगा। तो यहां पर देखते हैं एरे क्या है। तो एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि आप एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अब वो मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं, आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए जो आपके डेटा एलिमेंट्स होंगे, जो उनका एड्रेस होगा, एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही होगा। मान लीजिए जो आपकी फर्स्ट बाइट है 102 है, तो नेक्स्ट बाइट क्या होगी आपकी 104, फिर 106। इस तरीके से आपके एलिमेंट क्या होंगे, वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होंगे, स्टोर होंगे। अब ये स्टोर कैसे होते हैं, मैं इसके नेक्स्ट अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आप इन्हें किस प्रकार से वहां पर स्टोर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया बेसिकली एरे है क्या। तो एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि क्या है, एरे आपका एक ऐसा कलेक्शन होता है जहां पर आप सेम टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू को एक ही प्लेस पे कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स ऑफ एरे, यानी कि आपके एरे के की फीचर्स कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर जितने भी आपके डेटा एलिमेंट होंगे उनका टाइप कैसा होगा, सेम होगा। याद रखेंगे कि आपके जो आप एरे को डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर जो डेटा एलिमेंट्स होंगे उनका जो टाइप होगा वो सबका सेम होगा। या तो वो सारे कैसे हो सकते हैं, आपके इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है वो आपके कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है वो आपके फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। दूसरा क्या है, फिक्स साइज। दूसरा क्या है आपका, फिक्स साइज। तो याद रखना है जो आपका एरे है वो कैसा है, आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है। कैसे करता है, आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है। इट मींस जब भी आप अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे, जब भी आप अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर उसको आपका साइज भी वहां पर उसको आपको डिक्लेयर करना होगा। यानी कि आप कभी भी एरे को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, यदि आप लिखें इंटीजर ए और ये क्या होता है एरे का साइज, तो आप इसे क्या है ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। क्या नहीं छोड़ सकते हैं, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि आपको यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू देनी हो, क्या होगी, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू देनी होगी। आप इसके अंदर यहां पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं दे सकते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी आप यहां पर स्टोर नहीं कर सकते हैं। आपको ये दो पॉइंट तो जरूर याद रखने, क्या कि आपका एरे का साइज क्या होगा, फिक्स होगा। इट्स मींस कि जब भी आप क्या करेंगे, अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे, तो आप जब अपने एरे को डिक्लेयर करें तो वहां पर आपको साइज भी डिक्लेयर करना होगा। और साइज क्या बताता है, साइज ये बताता है कि जो आपका एरे है वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर कर सकता है। और दूसरा यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर आपको मैंने बताया ये क्या हो सकती है, आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये क्या होगी, आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन यहां पर क्या है, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रह सकते हैं। अब एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, किसके प्रकार से आप कर सकते हैं, मैं आपको सारे टाइप्स बताऊंगा बिल्कुल एकदम अच्छे से। इसके बाद क्या है, इंडेक्सिंग। इसके बाद क्या है, इसकी इंडेक्सिंग। तो जो आपके एरे है, एरे के अंदर आप जितने भी एलिमेंट स्टोर करते हैं उनकी सभी क्या होती है, आपकी प्रॉपर इंडेक्स होती है। यानी कि आप किसी भी एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ केस में देखा जाता है कि जो आप एरे की इंडेक्सिंग है वो हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। आपका मन है तो आप उसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सभी लोग बुक्स वगैरह के अंदर भी देखेंगे तो आपको एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से मिलेगी, जीरो से ही मिलेगी। तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं की फीचर्स के अंदर। सबसे पहला, जो आपका एरे होगा उसके अंदर जितने भी डेटा आइटम्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम टाइप्स के होंगे। दूसरा, जो आपका एरे होगा उसका साइज क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब यदि आपने अपने एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसे एग्जीक्यूशन के दौरान वहां पर चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंडेक्सिंग। जितने भी आप उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे सबकी क्या करेंगे, आप वहां पर प्रॉपर इंडेक्सिंग करेंगे। तो आपको ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब अपने एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि हम अपने एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं इसे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, सिंटैक्स। कि हमारे एरे का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, कि जो आपका एरे होगा वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट, नेम ऑफ एरे, कि आपका एरे का नेम क्या होगा। और यहां पर हम क्या देते हैं, अपने एरे का साइज। क्या देते हैं, अपने एरे का
साइज के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाते हैं। समझ में आया आपको सिंटैक्स? सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपका डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम एंड उसका साइज कितना होगा हम इसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसे एग्जांपल लेते हैं, हम एक दो क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं इसे। चलिए मान लीजिए हम इंटीजर डेटा टाइप से क्या कर रहे हैं, अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं और हमारे एरे का नाम क्या है, सपोज कीजिए एरे 1 मैंने अपने एरे का नाम रखा है और उसके अंदर क्या है, मैं अपने 5 एलिमेंट को क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, हम पहले इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये तो क्या है आपका, ये तो क्या है आपका डेटा टाइप्स, क्या है आपका डेटा टाइप्स, और ये क्या है आपका एरे नेम, और सर ये क्या है फिर, तो ये क्या है आपका साइज ऑफ एरे। आपको याद रहेगा कि जब भी हम सिंटैक्स लेंगे तो हमारे एरे का सिंटैक्स होगा, सबसे पहले आप बताएंगे डेटा टाइप्स, यानी कि जो भी आप अपना एरे डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो ये जो हमारा एरे 1 है केवल इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, केवल 5 वैल्यू को होल्ड कर सकता है। याद रहेगा आपको? चलिए एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप अपनी वैल्यू कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने एरे तो डिक्लेयर कर दिया, अब इसके अंदर वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अपने एरे का नाम, एरे 1 इसका नाम है, अब डालेंगे उसका इंडेक्स नंबर। क्या डालेंगे, उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स क्या होगा इसका, सपोज करो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको, 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर वैल्यू सपोज करो आपने 20 स्टोर करी है। इसके बाद ऐसे आप एरे 1 फिर से रहेगा इसका, ये इंडेक्स नंबर 1 आ जाएगा। सपोज कीजिए आपने 30 स्टोर किया है, ऐसे ही आपने एरे 2 लिखा है यहां पर, और इसको आपने 40 असाइन किया है। ऐसे ही आपने एरे यहां पर आपने 3 डिक्लेयर किया है, और इसको आपने यहां पर 50 असाइन किया है, और यह आपने क्या लिखा है, एरे 1 1 1 क्या लिखा है आपने, 4 लिखा, और यहाँ पर आपने 60 असाइन किया। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को वहां पर असाइन कर सकते हैं। अब सर ये मेमोरी के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, इसे भी देख लेते हैं। वन 2 3 4 5, तो ये क्या है हमारा, पहले उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपको फिल कर देता हूं, उसके बाद ये समझाएंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ 20, ये लिखा हुआ 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। मैंने क्या बताया था इंडेक्सिंग करेंगे, तो इसके क्या है 0 इंडेक्स, ये क्या 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब क्या क्या है, तो ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंडेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंडेक्स को, यहां पर क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है आपका एरे का नेम, ये क्या है आपका एरे 1 है। अब ये क्या है आपसे, ये क्या है आपके डेटा आइटम्स, ये क्या है आपके डेटा आइटम्स। तो यहां पर देखिए जो हमने अपना एरे डिक्लेयर किया था, हमारे एरे का नाम क्या है, एरे 1, उसका साइज कितना है 5 एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसकी इंडेक्सिंग हमने किससे की है, 0 से। आप चाहें तो इसे 1 से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसे 0 या फिर 1 किसी से भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि यदि आपको अपने एरे का साइज कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी बताएंगे। चलिए, क्या हम हमेशा पहले अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे उसके बाद उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे? क्या हम हमेशा अपने एरे को पहले डिक्लेयर करेंगे उसके बाद वैल्यू को असाइन करें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हम अपने एरे को डिक्लेयर करें तभी हम उसके वैल्यू क्या कर दें, असाइन कर दें? तो हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आप इस काम को कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप अपना डेटा टाइप्स,
तो सपोज कीजिए इंटीजर है, और उसके बाद नेम, ये क्या है, array2 है। इसके बाद यहां पर आप साइज देना चाहें तब भी ठीक है, और यदि आप साइज नहीं भी देंगे तो आप क्या करेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस यहां पर यूज करेंगे और यहां पर कुछ वैल्यू साइन कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। आप इस तरीके से आप अपने एरे को जब डिक्लेयर करेंगे उसके साथ ही क्या है, वहां पर वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। एक टाइप आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप से। अब देखते हैं अपने सेकंड टाइप से। ये तो हमारा वैलिड है कि क्या है कि यहाँ पर हमने अपने एरे का जो साइज डिक्लेयर नहीं किया है, वो बाय डिफॉल्ट कहां से कैलकुलेट कर लेगा, अपने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेगा। ये भी आपका एक वैलिड सिंटेक्स है। आप इसके थ्रू भी डायरेक्टली अपने एरे को डिक्लेयर और उसके अंदर साथ ही उसके वैल्यू को वहां पर असाइन कर सकते हैं। अब सेकंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर आप यहां पर अपने एरे का साइज भी दे देंगे और उसके अंदर यहां पर वैल्यू को असाइन भी कर देंगे। ये भी क्या है, आपका एक वैलिड सिंटेक्स है। आप इस तरीके से अपने एरे को डायरेक्ट जब उसको डिक्लेयर करेंगे, आप वहां पर उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अपने अंदर एंट्री कराएगा, और उसके फिर यहां पर आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये भी क्या है, आपका एक वैलिड सिंटेक्स है। इसके बाद थर्ड देखेंगे। जो आपका थर्ड है, मैं आपको कुछ एरे का नेम डिक्लेयर करके दे रहा हूं और उसके अंदर वैल्यू को भी असाइन कर रहा हूं, और कुछ को तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वैलिड सिंटेक्स है या नहीं, कुछ को आपको खुद कमेंट करके अंदर बताना होगा कि सर ये आपका सिंटेक्स जो वैलिड है और ये सिंटेक्स आपका क्या है, इनवैलिड है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एरे का नेम है, जो आप एरे अपना डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपने एरे डिक्लेयर करेंगे, जब उसका क्या करेंगे आप साइज, जो क्या करेंगे आपको जो उसका साइज है, जो आपका एरे का साइज है, उसको क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे, तो वहां पर क्या होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू वहां पर होनी चाहिए। तो क्या हम यहां पर 2+2, क्या हम यहां पर 2+2 रख सकते हैं या फिर नहीं? हाँ, क्योंकि यदि आप 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4, और 4 भी क्या है आपके कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये भी क्या है, आपका एक वैलिड सिंटेक्स है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इससे भी ऐसे भी सकते हैं। यदि आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो एरे का साइज कितना है आपका 1। आप इस सिंटेक्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब जरूरी है कि सर जो आप एरे ले रहे हैं हमेशा इंटीजर टाइप का ले रहे हैं क्या, केवल इंटीजर टाइप का एरे होगा? नहीं, आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का ले सकते हैं, जिसका आपका मन हो आप उस टाइप का अपने क्या ले सकते हैं, एरे ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब भी आप उसके अंदर, जब भी आप क्या करेंगे उसके अंदर अपने डेटा एलिमेंट को फिल करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे अपने डेटा एलिमेंट को फिल करेंगे, तो जिस टाइप का डेटा होगा, डेटा टाइप्स होगा, आपका जो एरे होगा उसी टाइप की आपको वैल्यू वहां पर फिल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एरे को डिक्लेयर किया एज अ इंटीजर लेकिन आप उसके अंदर वैल्यू भर रहे हैं एज अ कैरेक्टर, एज अ फ्लोट, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप जिस टाइप का अपने एरे डिक्लेयर करेंगे आप उसी के अंदर उसी टाइप की वैल्यू क्या करेंगे वहां पर स्टोर करेंगे। तो एक सिंटेक्स मैं आपको बता देता रहा हूं, जैसे आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर, चलो इस बार फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ए बी, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये भी क्या है, एक आपका वैलिड सिंटेक्स है। आप इस तरीके से भी अपने एरे को वहां पर डिक्लेयर करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसके साइज को वहां पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 करेंगे तो कितना आएगा इसका साइज, यहाँ पर एक्चुअल में साइज कितना हो जाएगा 4, इसका साइज कितना हो जाएगा आपका 1, और इसका साइज भी कितना हो जाएगा आपका 4। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि सपोज कीजिए आपने एक फ्लोट डिक्लेयर किया है, उसका साइज आपने दिया है 3,
ठीक है, आप क्या करेंगे, अब उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे। तो या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसे इस मैनर में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, फ्लोट एरे ऑफ 2। यहां पर आप इसका साइज नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप साइज यहां पर नहीं देंगे, यदि आप साइज यहां पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आपको यहां पर क्या है, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जैसे आप 1, 2 और 3, इस तरीके से भी आप यहां पर कर सकते हैं। और एक तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्लोट एरे ऑफ 2। यहां पर आप सही कर दीजिए 3, और यहां पर क्या है, उसके साथ के साथ वैल्यू क्या कर दीजिए, असाइन कर दीजिए, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब चलिए, चलिए अब ये जो मैंने एरे लिख रहा है, यानी कि क्या है, मेरे एक फ्लोट टाइप का एरे है, जो केवल क्या है, आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। क्या ये जो मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन करी है, क्या ये जो मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन की है, क्या ये दोनों फ्लोट टाइप की हैं, क्या ये दोनों वैल्यू फ्लोट टाइप की हैं? तो ये क्या है, आपका एक इनवैलिड सिंटैक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एरे क्या है, एरे आपका क्या है, एक ऐसा कलेक्शन है जो क्या है, आपकी सिमिलर टाइप की डेटा क्या कर सकता है, एक साथ स्टोर करके रख सकता है। लेकिन सारी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, एक टाइप की होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर तो डिक्लेयर किया है, मैंने यहां पर डिक्लेयर तो किया है एज अ फ्लोट, क्या किया है, एज अ फ्लोट डिक्लेयर किया, लेकिन जब मैंने वैल्यू असाइन की है तो कैसी करी है, इंटीजर करिए। तो आपको ये मिस्टेक जानबूझकर क्या है, याद रखनी है, आपको इस टाइप की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपने यहां पर फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी आप फ्लोट वैल्यू को ही डिक्लेयर असाइन करेंगे। तो कैसे लिखना होगा आपको, इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, आप लिखेंगे पहले फ्लोट, फिर क्या लिखेंगे आपने, एरे का नाम, इसका साइज कितना है 3, और फिर क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन। तो ऐसे करेंगे 1.2, 4.5, इसके बाद 6.2। आप इस तरीके से क्या करेंगे, वहां पर वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों सिंटेक्स क्या है, आपके गलत है, यानी कि आपने एरे को डिक्लेयर तो सही किया है, उसका साइज डिक्लेयर सही किया है, लेकिन जब आपने उसके अंदर वैल्यू असाइन करी है, तो ऐसे कैसे करती है, उसके अंदर इंटीजर करती है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एरर मैसेज शो होगा। अब ये मेमोरी में कैसे शो होगा, मैंने अभी आपको मेमोरी में शो करके दिखाया था, कैसे शो करेंगे इसे। कितना साइज आपके एरे का, 3, तो यहाँ पर 3 बॉक्स बना लेंगे, 1, 2 एंड 3। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है आपकी, 1.2, इसके बाद 4.5, इसके बाद 6. अब ये तो क्या है आपका, ये तो क्या है आपका एरे 2, ये क्या आपका एरे का नाम, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके, डेटा आइटम, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इसे एलिमेंट्स कह सकते हैं। अब ये क्या आपकी इंडेक्सिंग 0, 1 और 2, ये क्या है आपकी, इसे आप क्या कहेंगे, इंडेक्स, ये क्या है आपके इंडेक्सेस। तो आप याद रखेंगे अब इसे। चलिए, अब इसका मैंने आपको बताया था क्या क्या है, आप इसका साइज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, जो आपकी सबसे ये बिट होगी, इसे क्या कहेंगे आप, इसे आप क्या कहेंगे, लोअर बाउंड, क्या कहेंगे आप इसे, लोअर बाउंड। और जो ये वाला लास्ट वाला होगा, आप इसे क्या कहेंगे, अपर बाउंड, क्या कहेंगे इसे, अपर बाउंड। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अपर बाउंड क्या होता है फॉर्मूला, साइज, एरे का साइज यदि आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, साइज इक्वल टू, साइज यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे आप, अपर बाउंड, क्या लिखेंगे आप, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड और प्लस। याद रखेंगे, जब भी आपको किसी भी अपने एरे का साइज कैलकुलेट करना है, यदि आपको इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर दे रखा है और आपसे कहा गया है कि आपको इसके एरे का साइज बताना है, तो आप कैसे करेंगे, जो आपकी स्टार्टिंग वाला बॉक्स होगा वो क्या होगा आपका लोअर बाउंड, जो आपका लास्ट होगा वो क्या होगा आपका अपर बाउंड। इसका फॉर्मूला क्या है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, अपर बाउंड कितना हमारे पास 2, कितना हमारे पास 2, माइनस लोअर बाउंड कितना हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना हमें, प्लस 1, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर प्लस 1। इसे करेंगे 2 में से 0 जाएगा, आपको कितने हो जाएगा 2, और प्लस कितना कर देंगे 1। ठीक है, अब टोटल कितना आ जाएगा 3। तो देखिए आपके एरे का साइज कितना है 3, तो मैंने यहाँ पर कितना डिक्लेयर किया था, एज अ 3।
अब याद रहेगा, यदि आपसे इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, अपने एरे का साइज बताना है, तो आप डायरेक्टली क्या है उस साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोग्राम्स लिखा हुआ है एरे का। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी, इसे मैं आपको बताऊं। इस प्रोग्राम को आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं, ये एकदम कंपाइल हुआ प्रोग्राम है, ये आपका रन भी हो जाएगा। आप इसे सेम सिंटैक्स को लेके वहां पर रन भी कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, एक हेडर फाइल इंक्लूड की है। क्या है इसका नाम, हैज इंक्लूड stdio.h। क्या है, हैज इंक्लूड stdio.h। इससे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आपको सी प्रोग्राम का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस प्रोग्राम को बिल्कुल अच्छे से डिबग करूंगा और आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है आपका हैज, ये क्या है आपका हैज, ये क्या है आपका हैज। जो आपका हैज है, जो आपका हैज है, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपको यदि नहीं पता है तो ये क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर। क्या है, ये क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर होता है, जो आपको मतलब पहले से डिफाइन होता है। ये किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, आपने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जिसका नाम क्या है stdio.h। ये क्या है stdio.h, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। क्या है, इसको यहां पर लिख देते हैं, याद रखेंगे आप, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके बाद डॉट क्या है आपके पास, हेडर फाइल। यानी कि आपका ये क्या करेगा, आपके एक इनपुट आउटपुट फंक्शन के क्या है, एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा। अब ये सर किसके लिए काम करती है, जैसे आप किसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं या फिर स्कैनफ कराते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल के थ्रू क्या होता है। क्या है इसका फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आपके जो प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसकी मेन एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, आपके हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अब इसका रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर। कैसा है इसका रिटर्न टाइप, वहां पर क्या है, इंटीजर्स। अब जो आप इसके अंदर हमने क्या किया, अब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, आई। यानी कि आई एक ऐसा वेरिएबल है, आई एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं जो आई है, जो आपका आई है, वो किस प्रकार का क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने आपको बताया था दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। क्या है, दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। क्या, एक तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। यदि आपको पता है तो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि जो आपका आई है ये लोकल वेरिएबल है या फिर ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसके नीचे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या है, एक अपना इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया। क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज कितना है, यहाँ पर 3। तो मैंने आपको बताया था आप अपने एरे को इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद वहां पर क्या करेंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहां पर हमने पहले क्या है, एरे को यहां पर क्या है, डिक्लेरेशन किया है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर एरे का साइज कितना है, 3। तो हम यहाँ पर एरे बना लेते हैं, हम यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, एक एरे बना लिया। क्योंकि एरे का साइज कितना है, 3, तो इसका साइज कितना होगा, इंडेक्स यहाँ पर 0, 1 और 2। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपकी 0 वाली इंडेक्सिंग है उस पर आपको कितना ऐड करना है, 80। तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। और जो आपकी इंडेक्स नंबर 1 है उस पर कितना करना है, आपको 60 लिखना है। और जो आपकी इंडेक्स नंबर 2 वहां पर कितना लिखना है, आपको 70। तो ये क्या है, आपके एलिमेंट है, ये क्या है, आपके एलिमेंट है या फिर आपका डेटा जो आपको इंसर्ट करना है। ये क्या है, आपका इंडेक्स है। ठीक है, और ये क्या है, आपका एरे का नाम क्या है, यहाँ पर आपके मार्क्स। क्या आपके एरे का नाम, मार्क्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक अपना इंटीजर डेटा टाइप का क्या एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज कितना है, 3, और उसके इंडेक्स नंबर 0 पर तो कितना लिखा हुआ है, 80, और इंडेक्स नंबर 1 पर 60, और इंडेक्स नंबर 2 पर 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एरे के हम क्या करेंगे, इटरेशन का यूज करेंगे। यानी कि हम किसी भी लूप का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर व्हाइल लूप लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं, और आपका मन है तो आप डू व्हाइल लूप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या है, एक फॉर लूप का यूज किया है। क्या किया है, एक फॉर लूप का यूज किया है।
सबसे पहले मैंने अपनी आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है, और जब तक मेरा आई छोटा रहेगा, जब तक मेरा आई छोटा रहेगा, कितने से रहेगा, 3 से रहेगा, तब तक मैं क्या करता रहूंगा, अपने आई की वैल्यू को इंक्रीज करता रहूंगा। और क्या प्रिंट करूंगा, अपना इंडेक्स प्रिंट करूंगा, किसका, अपना आई का, जो आपका आई है उसको क्या करूंगा, इंडेक्स वैल्यू वहां पर प्रिंट करूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम चेक करेंगे क्या i इक्वल टू 0, ये तो क्या है, यहां पर हम इनिशियलाइज कर देंगे। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं, क्या i आपका छोटा है 3 से, क्या आपका i छोटा है 3 से, तो आप कहेंगे यस, तो आप कहां चले जाएंगे, इस लूप के अंदर चले जाएंगे, आप इस लूप के अंदर चले जाएंगे, तो इसके लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है आप क्या करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। तो परसेंटाइल डी किसके लिए यूज करते हैं, हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो परसेंटाइल डी का यूज करेंगे, यदि हम फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो परसेंटाइल एफ का यूज करेंगे, यदि हम कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो परसेंटाइल सी का वहां पर यूज करेंगे। तो हमारा एरे किस टाइप का है, हमारा एरे किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर परसेंटाइल डी का यूज किया। अब स्लैशन किस लिए यूज किया है, स्लैशन सॉरी बैक स्लैशन किस लिए यूज करते हैं, हमेशा नेक्स्ट टाइप के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, मार्क्स किसका, इंडेक्स ऑफ आई, तो इंडेक्स ऑफ आई देखेंगे कितना आपका, इंडेक्स ऑफ आई यानी कि आपकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, कितनी है आपकी 0, तो 0 वैल्यू पर कितना पड़ा है 80, ये क्या है आपकी आउटपुट डिस्प्ले, तो कैसे होगा आपको 80 प्रिंट होगा। 80 प्रिंट होने के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्लैशन, स्लैशन क्या होगा आपका नेक्स्ट लाइन के लिए, तो आप कहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप अपनी आई की वैल्यू को सबसे स्टार्ट करते हैं, आपकी आई की वैल्यू कहां से थी, आई की वैल्यू कहां से थी आपके 0 से, अब 0 से बढ़कर कितनी हो गई आपकी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1। अब फिर से चेक करेंगे क्या आपका आई यानी कि 1 अब भी छोटा है किससे, 3 से, तो आप कहेंगे यस, तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा आपका इंडेक्स, किसका प्रिंट हो जाएगा, आई का, तो आई का इंडेक्स कितना है इस बार 1, तो देखेंगे इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा आपका 60, तो 60 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, आपकी इंडेक्स वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, इस बार आई की वैल्यू आपकी कट के कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, तो क्या देखेंगे क्या 2 अब भी छोटा है 3 से, तो आप कहेंगे कंडीशन ट्रू, तो फिर से क्या कर देंगे, आप अपने डी की वैल्यू को प्रिंट कर, सॉरी आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इंडेक्स पे कितना आपके इंडेक्स नंबर 2 पे कितना पड़ा हुआ आपका 70, तो 70 आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 3, क्या 3 से बड़ा है, क्या 3 से बड़ा है, तो कंडीशन कैसे हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होते क्या लिख देगा रिटर्न 0, यानी कि लूप से हम क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, एक बार आपको फिर से बता देता हूं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक आई वेरिएबल लिया है, हमने आई वेरिएबल किस लिए लिया है, क्योंकि हम जो अपना एरे है उसकी सभी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हम आई की वैल्यू क्या करेंगे, बार बार वहां पर इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, हमने क्या उसके बाद क्या किया है, एक अपना एरे डिक्लेयर किया है जिसका टाइप कैसा है, इंटीजर, इसका मतलब क्या है, वो केवल इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो एरे का मेरा साइज कितना है यहाँ पर 3, तो क्या यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकता था, तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू को असाइन कर देंगे। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप पहले अपने एरे को डिक्लेयर कर दीजिए और 1 बाय 1 इंडेक्स बाय इंडेक्स क्या करते हैं, अपने वैल्यू को फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया है, सबसे पहले अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया जिसका साइज कितना है 3, अब इंडेक्स नंबर 0 पे कितना होगा आपका 80, इंडेक्स नंबर 1 पे कितना होगा 60, इंडेक्स नंबर 2 पे कितना होगा आपका 70। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, इसको इनिशियलाइज कर दी। अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, यानी कि एरे के अंदर हमें चेक करना है कि अपने कितने एलिमेंट है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है एटलीस्ट उनको 1 बार तो प्रिंट करना है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, ट्रैवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैवर्सल कहते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ट्रैवर्सल अप्लाई किया है। ठीक है, इसके लिए फॉर लूप का यूज करके मैं ट्रैवर्स किया। तो आई की वैल्यू मेरी कहां से 0 से, तो मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया, और कितने मेरे एलिमेंट है इसके अंदर 3, तो मैंने यहाँ पर 3 असाइन कर दिया, और आई की वैल्यू क्या करता हूँ, बार बार मैं इंक्रीज करता रहूंगा। तो क्या यहाँ पर आई की वैल्यू मैंने 0 यहाँ पर क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, फिर मैं चेक किया क्या मेरा 0 3 से छोटा है, तो कंडीशन मुझे क्या मिलेगी, ट्रू। तो जब ट्रू मिलेगी तो मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, मार्क्स ऑफ इंडेक्स आई। तो इंडेक्स आई पे जो भी क्या हो एलिमेंट्स पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर मेरा 0, इंडेक्स नंबर 0 पे कितना था 80, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 80 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस बार वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 क्या अब भी 3 से छोटा है, तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू। तो फिर से आप किस पे चले जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट में चले जाएंगे। आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ इंडेक्स आई। तो इंडेक्स ऑफ आई की वैल्यू किस बार इतनी है 1, तो 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे कितना पड़ा है 60, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी। ठीक है, इस बार आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। जब 2 हो गई है, क्या 2 को चेक करेंगे, क्या 2 अब भी छोटा है आपका 3 से, क्या 2 आपका छोटा है 3 से, आपको कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, मार्क्स
इंडेक्स ऑफ 2 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स पड़ा हुआ आप उसको प्रिंट कर दीजिए। क्या पड़ा हुआ आपका 70, तो आप 70 यहां पर प्रिंट कर देंगे। इसके बाद आपकी आई की वैल्यू फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आपकी आई की वैल्यू इस बार इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो क्या 3 ग्रेटर देन लेस देन 3? कभी ऐसा हो सकता है कि आपका 3 से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है? तो नहीं हो सकता ना। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल। जैसे कंडीशन फेल होगी, जैसे कंडीशन फेल होगी आपका लूप का निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कंप्लीटली एरे का वहां पर एग्जांपल बना के आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ एरे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडवांटेज ऑफ एरे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या है, आप जो अपने एरे के एलिमेंट है, जो आपके एरे के एलिमेंट है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, उसके इंडेक्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि यदि आपको क्या करना है, आप इस प्रोग्राम के अंदर समझ सकते हैं फिर से। यदि आपको इंडेक्स नंबर क्या 1 की वैल्यू को प्रिंट करना है, यदि आपको इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप डायरेक्टली क्या है एक स्टेटमेंट यहीं पर लिख सकते हैं। चलिए इसे नेक्स्ट पेज के अंदर बताता हूं कि जैसे आपको एरे लिखा हुआ है, ये सपोज कीजिए आपका इस बार मैंने कैट टाइप का बनाया है और इसका साइज में सपोज कीजिए यहां पर 3 दिया है फिर से, और इसके अंदर वैल्यू मैंने ऐसे साइन की है a, उसके बाद b, उसके बाद c। यदि आप चाहते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1 2, आप डायरेक्टली क्या है किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, सपोज आप क्या लिखेंगे यहां पर printf, क्या लिखेंगे फिर यहां पर %d/n, उसके बाद आपको किसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है, तो किसका प्रिंट करेंगे हम यहां पर 1 का। तो आप क्या लिखेंगे सीधे अपने एरे का नाम, क्या है हमारे एरे का नाम एरे 1, और यहां पर उस इंडेक्स नंबर की आप वैल्यू दे देंगे जिसको आपको प्रिंट करना है। मान लीजिए मुझे b प्रिंट करना है, तो b का इंडेक्स नंबर कितना 1, तो आप डायरेक्टली कर देंगे यहां पर 1 लिख देंगे और ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो क्या है इन एरे एक्सेसिंग एन एलिमेंट इज वेरी इजी बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर, क्योंकि एरे के अंदर क्या है हम किसी भी एलिमेंट को आसानी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू, उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू। द सर्चिंग प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू एन एरे इजीली, आप सर्चिंग ऑपरेशन को भी अपने एरे के अंदर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको याद करना है कि एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्चिंग करना तो काफी क्या होता है, आसान होता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना और क्या करना, डिलीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है हमारे एलिमेंट क्या करना है, वहां पर शिफ्टिंग प्रोसेस करना होता है। वो तो क्या उसका ड्रॉबैक है, तो ड्रॉबैक को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपको याद रखना है कि अब क्या है आप अपने एरे के अंदर सर्चिंग प्रोसेस को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका, मैंने आपको बताया था एरे कैसा है, आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, यदि आपने एक बार एरे का साइज एक बार डिक्लेयर कर दिया है, तो आप उसे पूरी एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल की तरह नहीं है। जैसे आप एरे ऐसे लिखते हैं इंटीजर a इक्वल टू 5, थोड़ी देर बाद आप स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, आप लिख देते हैं इंटीजर a इक्वल टू 6। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा वहां पर नहीं कर सकते। यदि आपने एक बार अपने एरे का साइज फिक्स कर दिया है, तो आपने एरे का साइज कितना फिक्स किया था 36 कर दिया है, तो आप अब इसके अंदर एग्जीक्यूशन करते समय वहां पर 5 एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको कितने एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे, 3 कर सकते हैं। आप 3 से कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप 3 से ज्यादा एलिमेंट वहां पर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है, वो भी हम देखेंगे। एरे सिंप्लीफाई द कोड, एरे क्या करता है आपके कोड को सिंप्लीफाई करता है। देख लीजिए, यदि आपको सपोज कीजिए आपको 50 वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर करनी है, आप उससे पहले क्या करते थे 50 आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, उसके अंदर आप अपनी वैल्यू को असाइन करते। आरे ने क्या किया, आपके काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया। उसने एक ऐसा आपसे क्या कहा कि यदि आपको एक टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करनी है, तो आप क्या कर दीजिए पहले उसका टाइप डिक्लेयर कर दीजिए और क्या है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर डिक्लेयर कर दीजिए और वहां पर वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान होता है। क्यों, क्योंकि हम उसे डायरेक्टली उसे इसके इंडेक्स नंबर से वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके सेकंड पॉइंट क्या था, वहां पर सर्चिंग प्रोसेस को हम ज्यादा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर किसी एलिमेंट को हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं। ये स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों है, क्योंकि यदि आपने एक बार एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, तो आप उसे पूरी एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके कोड को सिंप्लीफाई करता है। तो ये क्या थे, इसके कुछ एडवांटेज थे। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। जो आपका डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या है, एरे हैज अ फिक्स साइज।
यानी कि जो आपका एरे है उसका साइज कैसा रहता है, फिक्स। यानी कि मैंने आपको यही बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप अपने एरे का साइज एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं तो आप उसे एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक है क्या, मान लीजिए आपने एरे डिक्लेयर किया, मान लीजिए आपने एरे ऐसे डिक्लेयर किया इंटीजर ए ऑफ 50, ठीक है, लेकिन जो आपने इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट किए, सपोज कीजिए आपने एक तो ए लोकेशन 1 पर इंसर्ट कर दिया 20, एक सपोज कीजिए आपने 40 वाली पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और बाकी कर दिया आपने खाली छोड़ दिया। आपने केवल अपने एरे का साइज डिक्लेयर किया, अपने एरे का साइज कितना किया, यानी कि क्या है, ये आपके इंटीजर टाइप के 50 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। लेकिन क्या है, अभी आपने क्या है, केवल 2 ही एलिमेंट इंसर्ट करें, जो आपके 48, जो क्या है आपके 48 ब्लॉक, जो आपके 48 मेमोरी ब्लॉक होंगे वो कैसे हो जाएंगे, आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर कोई भी डेटा फिल नहीं किया है। तो इसलिए क्या है, ये क्या है, जो हमारा एरे है, एरे का साइज क्या रहता है, इसका फिक्स रहता है। ये क्या है, एक हमारे लिए ड्रॉबैक भी है, क्योंकि यदि हमने एक बार अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया है तो ना तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एरे हैज इनसफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर इंसर्ट करना और एलिमेंट को डिलीट करना काफी टिपिकल टास्क है, क्योंकि हमें इसके अंदर वहां पर एलिमेंट की बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, होमोजीनियस डेटा टाइप्स। ये क्या है, एरे ऐसा नहीं है कि यदि आपने एरे इंटीजर टाइप पर डिक्लेयर किया है तो आप उसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नहीं। आपने यदि एरे कैसे डिक्लेयर किया, एज अ इंटीजर, तो वहां पर आप केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है केवल एक टाइप के, ठीक है। इसके बाद एरे डिफिकल्ट टू रिसाइज। मैंने बताया एरे को आप डिफिकल्ट रिसाइज करना, या तो ना तो आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू को आप एक बार डिक्रीज करते हैं, यदि आपने किसी भी एरे को वहां पर अपने एक बार डिक्लेयर कर दिया। आई होप आपको एरे कंसेप्ट अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एरे क्या है, हमें एरे किस लिए यूज करना है, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इसके अंदर देखेंगे, क्या पढ़ेंगे हम उसके अंदर, टाइप्स ऑफ एरे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरे। आपके एरे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स इसके अंदर कवर करेंगे हमारा क्या रहेगा, ऑपरेशन ऑन एरे। तो यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हैं, वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और वहां से आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जैसे ही आपको क्या होगी, नई वीडियो अपलोड होगी तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको पता लग जाएगा कि सेमेस्टर फैमिली की तरफ से एक नई वीडियो फिर से अपलोड की गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।